गैब तो दूर की बात है, मैं 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज से भी बाहर हूं। जिन 5 नॉलेज के ऊपर दिमाग डिसीजन बनाता है, कहा रब को दिमाग से न तोलो, रब के अहकामात को दिमाग से न तोलो, इसलिए कि रब के अहकामात तो वो अहकाम है जो इन 5 नॉलेजों में नहीं आते। जब इन 5 नॉलेज में ना आ सके तो दिमाग में कहां से आएंगे? कहा ये रब का निजाम है। कुरान की आयत को पढ़ो, अगर साइंस उसके मुताबिक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उस नजरिए को बातों समझो। जो गैब पर ईमान लाए, गैब क्या है? जो अक्ल से मावरा हो। इससे मावरा हो, फरमाया अक्ल से भी आगे चले जाओ। अक्ल किसी फैसले को करने के लिए 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज की मोहताज है। किसकी? 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज। वो सोर्स नॉलेज को लेते हैं, डाइवर्ट करते हैं माइंड को, और माइंड डिसीजन मेकर है। वो उधर से बताता है कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं। फॉर एग्जांपल, कुव्वत बासरा, देखा, देखने के बाद जो देखने से कुव्वत हासिल हुई, जो नॉलेज हासिल हुई, उसको डाइवर्ट किया माइंड को। माइंड डिसीजन मेकर है। माइंड ने कहा जिसको देखा है वो भैंस नहीं है, गाय है। जिसको देखा है वो घोड़ा नहीं है, गधा है। देखा किसने? अगर आंख ना हो तो दिमाग भी काम करता। फरमाया गैब ये है जो इन 5 से भी बाहर हो, चे जाए के दिमाग में आता हो। दिमाग से तो रोशन हो, ये बड़े किसकी बात है? दूर की है। गैब क्या है? जो इन 5 सोर्सेस ऑफ नॉलेज में भी ना आता हो। कान ने सुना, कुव्वत सामिया, दूसरी सोर्स ऑफ नॉलेज में से सुनने की कुव्वत। कान ने सुना, सुनने के बाद पूरी जो नॉलेज है वो किसको फॉरवर्ड की? माइंड को। माइंड डिसीजन मेकर है। माइंड ने कहा जो आवाज आई है गाय की है, भैंस की नहीं है। जो आवाज आई है छोटे बच्चे की है, बड़े के नहीं। जो आवाज आई वो औरत की है, मर्द की नहीं है। ये डिसीजन किसने दिया? लेकिन माइंड ने कहां से नॉलेज ली? कुव्वत सामिया से, सुनने की कुव्वत से। सूंघ के पता किया खुशबू है कि बदबू है, अत्र कौन सा है, सूंघ के बता दिया। ये ताकत कौन सी है? कुव्वत शामा, सोर्स ऑफ नॉलेज है। इसने खाली सूंघने का काम किया। सूंघने के बाद नॉलेज डाइवर्ट की किसको? माइंड को। माइंड ने आगे से डिसीजन पेश किया, कहा ये बदबू नहीं है, खुशबू है। कितनी हो गई? कुव्वत जायका, चखा। बसा औकात बंदे को बीमारी की वजह से जायका चला जाता है, उसको पता नहीं लगता है कि नमक है या नहीं है। जब जुबान काम करना छोड़ दे तो फिर दिमाग को पता नहीं लगता है कि ये जो चीज खाई है ये मीठी है या क्यों। इसलिए कि दिमाग मोहताज है इस डिसीजन को बनाने के लिए किसका? कुव्वत जायका का, चखने की कुव्वत। वो कुव्वत खत्म हो गई तो अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। कितनी हो गई? 5वीं कुव्वत लामिसा, टचिंग पावर। हाथ लगा के देखा, ठंडा है गर्म है। हाथ लगाया तो हाथ लगाने से या कूनी लगाई, जिस्म का हर हिस्से के अंदर अल्लाह पाक ने सेल्स रखे हैं कि वो छू के बताते हैं ठंडा है कि गर्म है। कहीं भी हो, हाथ की शर्त नहीं। जैसे ही जिस्म में टच हुआ, उस नॉलेज ने, उस छूने की कुव्वत ने एक नॉलेज जो है वो फॉरवर्ड की माइंड को। माइंड ने डिसीजन पेश किया, कहा ठंडा नहीं है गर्म है, गर्म नहीं है ठंडा है, मीडियम है, ना ठंडा है ना गर्म है। माइंड इस डिसीजन को लेने के लिए मोहताज किसका है? 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज का। अल्लाह पाक फरमाता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब के ऊपर ईमान लाए। गैब ये है कि जो इन 5 नॉलेजों से भी बाहर हो। कहने का मतलब ये है कि लोगों, रब को न छुआ जा सकता है, न चखा जा सकता है, न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न सुना जा सकता है। फिर क्या है? फरमाया मैं एक ऐसे नबी को भेज रहा हूं जिस नबी ने उस रब को सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैनी और अदना की मंजिलें तय करके देखा है। वो अगर तुम्हें कह दे जन्नत है तो है, वो कह दे जहन्नुम है तो है, वो नबी कह दे कि अभी यहां इस मक्का की पहाड़ के पीछे से लश्कर नमूदार होने वाला है तो होने वाला है। नबी दे रहा हूं तुम्हें ऐसा। लेकिन मैं क्या हूं? गैब तो दूर की बात है, मैं 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज से भी बाहर हूं।
जिन 5 नॉलेज के ऊपर दिमाग डिसीजन बनाता है, कहा रब को दिमाग से न तोलो, रब के अहकामात को दिमाग से न तोलो, इसलिए कि रब के अहकामात तो वो अहकाम है वो इन 5 नॉलेजों में नहीं आते। जब इन 5 नॉलेज में ना आ सके तो दिमाग में कहां से आएंगे? कहा ये रब का निजाम है। कुरान की आयत को पढ़ो, अगर साइंस उसके मुताबिक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उस नजरिए को बातों समझो। क्यों? इसलिए कि वो बनाने वाला है जमीन का भी आसमान का भी। वो जात है जिसने इस आसमानों को बगैर सुकून के खड़ा रखा है। इस निजाम को तुमसे बेहतर वो जानता है। फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब के ऊपर ईमान लाए। क्या मतलब है? जो कुरान ने कह दिया उसको अक्ल के पैमाने में लाके तोलने की कोशिश ना करे, इसलिए कि ईमान की पहली शर्त यह है कि हर चीज को आमना और सद्दक ना करने। उसके बाद अगर कोई बात कुरान के मुताबिक हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना हो तो उसको तर्क कर दे।